हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। जैसे कि नशरा के जहां में स्वागत है आप लोगों का, क्योंकि मैं डेली व्लॉग बनाती रहती हूं और बाकी ये तो काम रहता ही है कि क्या करना है, घर पर क्या करते हैं, जैसे कि काम वगैरह वगैरह, खाना बनाना और सब ये तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी उससे अलग जो मैं करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी सारी मैं आपसे बातें भी करती हूँ। तो यहीं पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो चीज़ मैंने बनाई हुई है मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर जो है तो मैंने ये अपने हाथों से अपने आप ये बनाया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह बनाया। अगर आपको भी इस तरह की कोई चीज़ बनानी पसंद है, वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, और मतलब कि इस तरह के फ्लावर बनाना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो मैं आपको बता दूंगी, बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। वैसे जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने फ्री बिल्कुल नहीं रहना है, आपने अपने आप को बिजी रखना है और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है, जैसे कि सभी वीडियोज़ में आपको यही बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ इसको कि आपने ये जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है तो बहुत ही आसानी से, बल्कि ये जो एक यहाँ पर है, यहाँ पे इस तरह की से दिखाऊंगी मैं। जो ये है तो ये इस तरह की से ये खराब हो चुका है, इसको मेरे को सही करना है। ये मैंने अभी नहीं बनाया, ये मैंने काफ़ी समय पहले बनाए थे, जो कि अभी ये खराब होना स्टार्टिंग हो गए। क्योंकि बच्चे लोग आते हैं ना, तो वो सब लोग इसी चीज़ों में देखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। बच्चे लोगों को मतलब ये चीज़ें देखना पसंद होती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपने भी ये सब करना है, बनाना है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। घर पर ही सभी सामान जो कि घर पर होते हैं, उन सब सामान से, जो कि हमारे घर पर पड़े होते हैं, उन सभी सामान से आप अच्छे से अच्छे फ्लावर बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बनाए हुए। तो यहाँ पर तो हम आपको ये दिखा दिया कि ये जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको भी इस तरीके से फ्लावर बनाना, पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, पसंद है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे पेंटिंग बनाना और फ्लावर बनाना काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी पसंद भी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने ये भी बनाया हुआ है। अब आप सोचोगे कि ये किस तरीके से बनाया, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊंगी इसको, कि ये जो फूल है ना, फ्लावर है, तो ये किस तरीके से बनाए हुए हैं। और ये छोटा सा गुलदस्ता नहीं है, काफ़ी बड़ा गुलदस्ता है, जो कि नीचे से यहाँ पर दिखाऊंगी मैं आपको। और इस तरीके से ये बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये जो फूल है तो फूल ये जो है गुलाब की मान लीजिएगा, बल्कि मैं जो ये फूल मानती हूँ तो ये थोड़ा गुलाब भी लगता है। और ये जो वो होता है, किस चीज़ का फूल होता है, मतलब कि गंधे का फूल, वो फूल ये मेरे को लगता है कि वही फूल है ये। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इसको फ्रिज के ऊपर रखेंगे। ये कि आप जहाँ पर भी आप रख सकते हैं, रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और रखने के बाद जो गेटअप है, लुक है, बहुत ही अच्छा आता है और लगता नहीं है कि आपने अपने आप ही बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इन चीज़ों को बनाना चाहते हैं तो मैं इसका तरीका भी आपको बता दूंगी। आप बहुत ही इजी तरीके से घर पर बना सकते हैं। ना ही आपने परेशान होना है कि हमने ये चाहिए वो चाहिए, जो कि आपके घर पे पड़ा हुआ होता है। जैसे कि अब आप सोचोगे ये किस चीज़ का, ये ऊन का है। ये जो फूल दिख रहे हैं ना, पूरा ही ये गुलदस्ता जो है तो ऊन से बना हुआ है। और ऊन भी इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कलर हैं, येलो, रेड और ग्रीन। और 3 ही कलर से पूरा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीका है, जो कि आप भी इसको बना सकते हैं घर पर। कुछ नहीं आपने लाने की ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मल तरीके से। और जो ये इसके अंदर है, तो आपने सोचा होगा ये क्या चीज़ है इसके अंदर, तो ये बॉटल है। बाकी अगर आप कमेंट में बताएंगे मेरे को, तो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आपने बनाना है। जो कि सभी चीज़ें आपके घर पे पड़ी हो ना, तो उन्हीं सब सामान से ये रेडी हो जाएगा बनकर, और काफ़ी क्यूट लगेगा बनने के बाद। और अगर मैं इस फूल की बात करूँ तो ये किस चीज़ का बनता है, ये भी कॉटन का बनता है। तो इसीलिए इसमें भी अगर आपको चाहिए ये इसकी मतलब तरीका चाहिए, रेसिपी चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी। बहुत ही इजी तरीका। इस पर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दे रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इसमें भी 3 ही कलर लगे हुए हैं, येलो, रेड, ग्रीन। इसमें बाकी थोड़ा सा सामान ज़्यादा लगेगा। बाकी जो भी सामान आपके पास घर पर पड़ा होगा ना, उसी से रेडी हो जाएंगे बनकर। आपने कुछ नहीं करना पड़ेगा कि आपने कुछ लाना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई यहीं पर, लेकिन अभी बात हम ख़त्म नहीं करेंगे। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर लेते हैं दिन भर, वही काम जो कि रोज़ होता है।
तो यही जैसे कि वो मैं आपको चल के आगे दिखाऊंगी। बाकी अगर आप भी फ्री रहते हैं, आपके पास समय होता है, तो आप भी यही काम कीजिए। जो पर घर पे पड़े होते हैं ना, वो सब आप काम कर लीजिए इस तरीके से, और घर भी आपका फ्रेश हो जाएगा। और जैसे कि बाहर से सामान लाते हैं तो वो भी नहीं आपको लाना पड़ेगा, और पैसे भी आपके बच जाएंगे, और आपका घर भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने घर को संवार सकते हैं। ये तो यहाँ पर तो हमारी ये बात ख़त्म हुई है, और बाकी जो मैं आपसे करती हूँ, दिखाती हूँ, वो मैं आपको चलती हूँ, और जो भी मैं काम करती हूँ वो मैं आपको रोज़ ही डेली दिखाती हूँ। बाकी तो यहाँ पे जो ये थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेती हूँ, बाकी ठीक तो मैं इसको फिर से करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कि ऐसे ही हो गया। बाकी अभी मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। तो अब हम वहाँ एक किचन के अंदर, किचन में हम चाय बनाएंगे। तो चाय से पहले मैं क्या करती हूँ वो मैंने आपको नहीं दिखाया। बाकी मैं, चलो चाय अभी मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जो चाय तो मम्मा को दे रही हूँ। बाकी मैं जो स्टार्टिंग करती हूँ मॉर्निंग से वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसे कि मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है वो तो हैवी होता है नाश्ता। बाकी जो सुबह की नमाज के बाद चाय होती है वो मतलब कि इसी तरह ली जाती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं पानी है तो उसको बाउल कर लूँगी, थोड़ा सा मतलब कि गुनगुना कर लूँगी। जो मेरी मॉर्निंग होती है तो यहीं से स्टार्ट होती है, पहले पानी को गुनगुना कर लेना। बाकी गुनगुने से मैं थोड़ा सा और तेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये पीना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यही पानी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध आ गया, दूध को बाउल कर लूँगी। तो दिन भर का जो भी काम होता है वो मैं आपको शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, वो आपको मालूम ही होगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि दिन भर का काम जो भी होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी सभी व्लॉग में यही दिखाया जाता है कि ये करना है, वो करना है, और उससे यूनिक भी मैं आपको बताती हूँ। बाकी मेरी जो सफाई है, मैंने आपको बर्तन दिखाया ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा पहले गूंद के रख दूंगी, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, तब मैं सफाई करना स्टार्ट करूंगी, तब उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो इसीलिए सभी लोग ऐसे ही दिखाते हैं। बाकी मैं उससे यूनिक जो दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेट करती हूँ, इसलिए ताकि आप मेरी बातों से और ज़्यादा आपको भी स्ट्रॉन्ग बने, ये कि आप भी उनसे इसी तरह से, जैसे कि आप अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर हम सफाई कर लेते हैं। सभी व्लॉग में यही दिखाया जाता है कि ये करना है, वो करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको यही रिपीट कर रही हूँ कि आप वीडियो देखा करें। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो उसको मतलब कि ख़त्म मत करें, ऐसे ही उसको बिज़ी रखें, अपने आप को बिज़ी रखें। फिर से मैं बार बार यही बोलती हूँ। अब आप सोचते होंगे यार हम बिज़ी तो रहते हैं, जो कि घर में इतना काम होता है, अब आप लोग काम कर रही हैं तो आप भी बिज़ी होंगी, लेकिन ये काम तो हमारा एक निजी होता है जो कि हमने करना ही होता है। कितना भी कुछ करो लेकिन ये काम हमने करना ही होता है। तो यहाँ पर मैं पानी बाउल कर रही हूँ, जो कि फीडर धोनी है। बाकी फीडर को आप फ्राई पैन के अंदर डालकर भी बाउल कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ, जो कि मैंने पानी तेज़ गरम करके फीडर के अंदर डाल दिया है, तो मैं ऐसे ही धो देती हूँ। यहाँ पर मैंने तवा रख लिया जो कि रोटी बनाने के लिए, ताकि आटा जो है तो अब ठीक हो चुका है, और मेरे से हाथ से रोटी नहीं पलटी जाती है, क्योंकि मैं चिमटे के साथ में पलटती हूँ। तो मुझे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं चिमटा ढूंढ रही हूँ और मेरे से हाथ से नहीं होता है, इस तरह से पलटी नहीं जाती है। बाकी फिर मेरे को चिमटा नहीं मिला तो मैंने हाथ से कर दिया है। और फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काम सब तो करने ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो भी काम करते हैं तो करें, लेकिन आप अपने आप को बिज़ी रखें। जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है, यानी कि सिलाई कढ़ाई बुनाई, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है तो उसी काम में अपने आप को बिज़ी रखें, और अच्छा खासा बिज़ी रखें। तो ये मैम जो है तो आई हैं, अब आप ये ब्रश कर रही हैं, क्योंकि इनको भी अब मतलब कि थोड़ा लेट उठती हैं। तो यहाँ पर मेरी सफाई जो है तो सफाई मतलब कि कंप्लीट हो रही है, कर रही हूँ। तो इसी तरीके से सारा ही काम ख़त्म हो जाता है, और मेरे को पता भी नहीं चलता है किस तरीके से सभी काम ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही आप भी कीजिए, क्योंकि आप अगर जो भी करते हैं तो उसी के साथ में और भी एक्स्ट्रा काम हो जाता है और पता नहीं चलता है, जैसे कि एक काम के साथ में काफ़ी सारे काम फटाफट हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जो मेरी सफाई है वो मतलब कि अभी कंप्लीट हो गई है किचन की सफाई, और बाकी जो सफाई है अभी वो रह चुकी है तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी सभी लोगों का यही काम होता है। तो ये मैम जो है तो फ्रूट को छील रही हैं। तो यहाँ पर जो है तो अम्मी जो हैं तो वो खाना बना रही हैं, यहाँ पर जो वो रिफाइंड निकाल रही हैं। बाकी यही सब लोगों का काम होता है कि खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन वॉश करना, कपड़ा वॉश करना, सब काम यही होता है घर के अंदर। बाकी उससे अलग जितना भी मैं आपको बता रही हूँ जो कि एक्स्ट्रा काम होता है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किचन जो है तो फिर से फैल गई है, क्योंकि तब किचन के अंदर काम करते हैं ना तो सारा, अब मैं तब खाना बनाती हूँ तो सही से भी करती हूँ, लेकिन अम्मी जो है खाना बनाती हैं तो सारा ही काम को फैलाने के बाद तब खाने को बनाती हैं। बाकी जो मतलब कि काम तब करती हैं तब पूरा ही खाना बन जाता है, उसके बाद जो है सफाई। बाकी मैं किस तरीके से करती हूँ जो कि खाना भी बनता रहता है और साथ साथ बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ, और बाकी का काम जो साइड वाइड का छोटा मोटा काम होता है उसको भी फिनिश करती रहती हूँ। मैं इस तरीके से काम बहुत ही जल्दी से निपटा देती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाना बना रहे हैं तो खाना ही बना रहे हैं, उसके बाद सफाई करनी होती है, और मैं इस तरीके से सब काम कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास समय बच जाता है तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ। यहाँ पर जो है तो भाभी जी हैं खाना खा रही हैं, और मैं इनको बोल रही हूँ कि आप खाना ले लें, लेकिन इनको बोला कि मेरे को, मैं थक गई हूँ, मेरे को नहीं खाना है। तो इसी तरीके से सभी व्लॉग में यही दिखाया जाता है, लेकिन मैं अपने व्लॉग में आपको यही बताती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से काम करें। और यहाँ पे बच्चों ने फिर से कचरा कर दिया है तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बाकी दिन भर का यही काम होता है कि हमने ये करना होता है, वो करना होता है, पूरा दिन इसी तरीके से चला जाता है। और यहाँ पर जो है तो बिल्ली को भूख लगी है तो यहाँ पर मैं इसको कच्चा गोश्त दे रही हूँ। कच्चा गोश्त हालांकि देना नहीं चाहिए, क्योंकि कच्चे गोश्त से बिल्ली को खुजली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं कच्चा गोश्त थोड़ा सा दिया है, बाकी का ये दूध पीती है। तो यहाँ पर जो है तो हम खाना के लिए रेडी हो चुके हैं, आप भी आइए। और यही होता है दिन भर का काम, जितना भी मैंने आपको दिखाया है सभी यही होता है। बाकी मैंने आपको बोला है कि आप, फिर से मैं यही बोलती हूँ कि अपने आप को बिजी रखें, पता नहीं चलता है काम एक्स्ट्रा फालतू हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप काम को फिनिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह।